हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मास्टर ट्यूटोरियल्स में। आज से हम सीखने जा रहे हैं मैथ्स वन महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी। ठीक है। तो हमारा आज का मैथ्स वन का सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये वीडियो आज का इस चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर होगा। इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एंगल्स मतलब क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और द सर्फेसेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। मतलब मोटा मोटा यही है। देखिए, दो दो लाइंस और सरफेसेस है जिनके बीच में का जो स्पेस है उसे ही हम एंगल्स कहते हैं, जिसे हम थीटा और थीटा थीटा से या फिर कोई भी आप ये ले सकते हैं, जैसा गैमा, अल्फ़ा, बीटा या फिर कोई ठीक है। तो इसका मेज़रमेंट हम करते हैं रेडियन और डिग्री में। डिग्री, आपने डिग्री बहुत बार सुना होगा, पर ये कोई कोई लोगों को रेडियन भी नया लग रहा होगा। ये नया नहीं है, बस इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हम एंगल्स जो है वो पाई में कैलकुलेट करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स है। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास है। सबसे पहले एक्यूट एंगल। तो देखिए, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसकी मेजरमेंट, एक्यूट एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो। मेजर ऑफ एंगल विच हैज़ लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम हो, जो एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। तो एक्यूट एंगल होप सो आपको समझ गया होगा। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। मेजर ऑफ एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री वो है एक्यूट एंगल, इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है। तो एक्यूट एंगल होप सो आपको समझ गया होगा। ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है? जिस द मेजर ऑफ एंगल विच हैज़ वैल्यू मोर देन 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल विच हैज़ वैल्यू मोर देन 90 डिग्री उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसे कहेंगे एंगल। द एंगल सपोज 120 डिग्री, ये होगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। मेजर ऑफ एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल इज greater than 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल आपको होप से समझ चुका होगा। राइट एंगल बहुत इजी है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा क्लास 10th में, जिसका मेजर ऑफ एंगल विच हैज 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ओके। ठीक है। अब यहाँ से हम हमारे ये तो हमारे हो गए बेसिक कंसेप्ट। अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे क्लास 11th के बेसिक कंसेप्ट तक। ये सबको जनरली सबको पता होता है, इसलिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं पॉजिटिव एंगल। अभी देखिए, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, सुनिए। हम आज तक जो एंगल कैलकुलेट करते आए हैं हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही। ये हमारा इनिशियल आर्म कहते हैं इसे, और ये हमारा रोटेशनल आर्म। ठीक है। तो हम हमारा एंगल जो कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल आर्म को एक जगह से स्टेडी रखकर रोटेशनल आर्म को हम रोटेट करते हैं। ठीक है। तो रोटेट करते हैं। तो देखिए, हाँ, आपने क्लॉक देखा ही होगा, क्लॉक देखा होगा आपने, 1 2 3 4। ठीक है। ये क्लॉक है, सपोज ये क्लॉक है। तो हम जो ऐसा क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाती है उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉक हमारी चलती है ना, घड़ी ऐसी, हमारी घड़ी ऐसे 12 से 1 जाती है ना, उस टाइप। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो हम जो एंगल जो कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम पॉजिटिव एंगल जो कैलकुलेट करते हैं, उसे वो हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो निगेटिव, मतलब अपोजिट अपोजिट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो अपोजिट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एंगल, जो होता है हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है। तो हमारा जो हमारा रोटेशनल आर्म जो है, हम ऐसा रोटेट करेंगे इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो तब हम बनाएंगे हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव एंगल व्हेन व्हेन वी रोटेट और रोटेशन आर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू द इनिशियल आर्म। ओके, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक है। जो भी एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल। ओके, होप सो आपको समझ गया होगा।
ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल की तरफ, विच इज़ नेगेटिव एंगल। अभी नेगेटिव क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, when we rotate our rotational arm, when we rotate our rotation arm in the in clockwise manner or the clockwise direction, ठीक है, clockwise direction, ये direction of theta is here, okay, when we rotate our rotation arm in clockwise direction is known as negative angle, negative angle, ओके, समझ गया। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल उसे कहते हैं। ठीक है, अभी जीरो एंगल क्या कहते हैं, ये आपको जनरली पूछता नहीं है एग्जाम में, बट थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, जीरो एंगल किसे कहते हैं, व्हेन, अभी जीरो एंगल किसे कहेंगे, कॉमन सेंस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स रोटेशन आर्म, सपोज ये है इनिशियल आर्म ए और रोटेशन आर्म बी। ठीक है, रोटेशन आर्म और मोमेंट, रोटेशन आर्म और इनिशियल आर्म जब कोई भी एंगल नहीं बना रहे हैं इस नोन एज जीरो एंगल विच विल ओवरलैप ईच अदर, ओके, विच इज जीरो एंगल। ठीक है, दिनों उसके आसपास कुछ भी लिखा नहीं होगा, बस यहाँ से एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे ये रोटेशन आर्म है हमारा बी और ये इनिशियल आर्म है ए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जीरो एंगल। जो लाइंस के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है उसे कहेंगे हम जीरो एंगल। ओके, सो अभी हम देखते हैं वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल किसे कहते हैं, वन रोटेशन एंगल व्हेन, ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने हमारा इनिशियल आर्म यहाँ पर रखा, इनिशियल आर्म यहाँ रखा, और मैंने हमारा ये रोटेशन आर्म घुमाते घुमाते, ये सपोज ये रोटेशन आर्म है, ये मैंने रोटेट करते 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 फिर से वही ला दिया, यहाँ पे फिर से वापस ला दिया। ठीक है, तो हमारा ये रोटेशन आर्म यहाँ पर वापस आ गया। तो हमारा ये रोटेशन आर्म जो है फिर से इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो आप बोलेगा सर ये तो ज़ीरो एंगल हो गया। नहीं, ये हमारा वन रोटेशन एंगल होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे कैसे, इस तरह से। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर जनरली ऐसा दिखाया जाता है, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, वन रोटेशन एंगल, ये बी और ये ए हमारा है इनिशियल आर्म, बी है हमारा रोटेटिंग आर्म। ठीक है, तो ये थीटा ऐसा हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा वन रोटेशन, मतलब पूरा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ओके, सो आपको ये समझ चुका होगा वन रोटेशन एंगल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, देखो जब हमारा ये इनिशियल आर्म ए और हमारा रोटेटिंग आर्म बी, इनिशियल आर्म और हमारा रोटेटिंग आर्म जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए बी, ठीक है, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये थीटा, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये मतलब मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ तक आने तक हमारा स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का हाफ कितना होता है, 360 का हाफ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल आपको समझ चुका होगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो दो एंगल रहेंगे हमारे, जो दो एंगल रहेंगे विच इज़ नेगेटिव एंगल एंड विच इज़ पॉजिटिव एंगल, जब उसका हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वो हमारा मल्टीपल एंगल 60 का। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल। होप सो आपको ये चुका होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये प्रॉपरली समझ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, विच इज़ मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल, तो यहाँ पे देखिए ये है सिग्ज़ैग सिस्टम विच इज़ नोन एज डिग्री सिस्टम। ठीक है, 1 डिग्री, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/360 ऑफ 1 रोटेशन। ठीक है, ये याद रखने की बात है। ठीक है, जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1/60 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। ठीक है, और 1 सेकंड इज इक्वल टू होता है 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, विच इज 1 मिनट इज डिनोटेड बाय 1 डैश, 1 के ऊपर ये जो डैश दिए है उसे हम मिनट से मिनट कहते हैं। ऊपर में जो दिया गया है डिग्री विच इज़ राउंड, ये तो आपको सबको पता ही होगा, डिग्री इसको डिनोट करते हैं, और सेकंड के लिए डबल डैश। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखेंगे कुछ कन्वर्जन जो हमें यूज़फुल है।
तो सबसे पहले फॉर्मूला है डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए, थीटा मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, ठीक है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए थीटा मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, और रेडियन को डिनोट करते हैं 7/1/8 के ऊपर ऐसा सी टाइप दिखता है, उसे कहते हैं हम रेडियन, इसे कहते हैं हम रेडियन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इंटू पाई बाय 180। सो एक एग्जांपल लेते हैं, 70 डिग्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा हमारा है इन डिग्री, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, पाई बाय 180, ठीक है। तो मल्टीप्लाई विथ इसको यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 7 पाई बाय 18, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 7 पाई बाय 18। तो इस प्रकार से हमने हमारा डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसमें आप वैल्यू लेंगे, पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम रेडियन टू डिग्री, ठीक है, इसका ठीक अपोजिट। बस अपोजिट में कुछ नहीं करने का, जब जो पाई 180 बाय पाई है उसको चेंज करके आपको लिखना है पाई बाय 180, बस, ठीक है। यहाँ पर रहेगा हमारा फॉर्मूला थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई विथ पाई 180 बाय पाई, ओके। तो रेडियन में यही जो सेम एग्जांपल हम देखते हैं वही सॉल्व किया था, तो ये चेक करने के लिए, तो अभी फिर से देखते हैं। 7 पाई बाय 18 मैंने यहाँ का ही सेम लिया है एग्जांपल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, ठीक है। यहाँ से पाई कट गया, और 18 टेन ज़ा 180, ठीक है। 180 10 7 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट, 70 डिग्री, 70 विच इज़ इन डिग्री। सो हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया 70 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये, इतना आपको याद रखना है, ये आपको आगे जाके मदद करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी हमारे एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो ये हमारा 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा बेसिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में जो भी एग्जाम्पल है उसको इजीली सॉल्व कैसा किया जाए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए हमारा ये वीडियो को। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए मास्टर ट्यूटोरियल।